हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की डेट में मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी इंडेक्स से। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं बात किया था कि आप अगर लास्ट वीकली अगर आप कैंडल देखते हैं निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट देयर वाज अ बुलिश साइन। अभी आज का अगर आप देखते हैं कैंडल का मूव जो वीकली फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, तो नियरली हम इस चीज को बेटर समझने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम करते हैं। तो अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, बहुत सारी न्यूज फ्लो हो रही है नेगेटिव्स। हिंडनबर्ग का न्यूज है अदानी पे, जो अदानी और सेबी पे जो एलिगेशंस लगा है। और ये चीजें तो देखिए होती रहती है, न्यूज आपको पॉजिटिव न्यूज आते रहेंगे, नेगेटिव न्यूज आते रहेंगे, बट हमें ये चीज देना है कि हमें चार्ट क्या बता रहा है, हमें उसके बेसिस पे ही ट्रेड्स लेने हैं। जहाँ पे सबसे स्मॉल रिस्क होगा हम वहां पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं, अगर आप निफ्टी का लास्ट आज का काउंट अगर आप करेंगे तो नियरली 6 दिन का ये ट्रेडिंग कैंडल शो कर रहा है आपको कि 6 दिन में मार्केट में निफ्टी ने क्या करने की कोशिश किया है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो लास्ट 4 डेज के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दिया है। अब देखिए, जैसे इस दिन का क्लोजिंग है 24,055 का, ट्यूसडे का क्लोजिंग है 23,992, इसका क्लोजिंग है नेक्स्ट डे का 24,297, इसकी क्लोजिंग है 24,117, और फ्राइडे की क्लोजिंग थी 24,311। ठीक है, जो कि एक बुलिश कैंडल का एक साइन दिया था लास्ट जो वीकली क्लोज हुई थी। और आज की क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग से अबव है। तो एक सिंपल सा चीज अब दिखना है, यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल सपोर्ट्स फॉर्म हुए हैं। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो आपको एक चीजें समझ में आएगी, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे बेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे मैं शॉर्ट टर्म पे बात करता हूँ। तो अभी निफ्टी क्या करने की कोशिश करेगा कल के डेट में, कि अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, बशर्ते अगर कुछ ह्यूज गैप डाउन अगर ओपन होता है वापस से 24,295 के अगर नीचे डायरेक्ट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, या डायरेक्टली आप बोलिए कि 24,250 के नीचे अगर ओपन होता है, तो हम सेलिंग की तरफ हम सोच सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस सिंपल सा आज का जो क्लोजिंग है वो हमारा स्टॉप लॉस एरिया रहेगा, और हम डाउन साइड में देखेंगे मूवमेंट काफी छोटा, मतलब नियरली 24,180 के आसपास। जबकि ज्यादा चांसेस है एज पर चार्ट फॉर्मेशन कि ये क्या करे, अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर आपका गैप अप ओपन होता है, एक स्मॉल आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल सकता है। उसके बाद जो जो आपको जोन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी लाइन के पास प्राइस को रखा हुआ है, ये नियरली 24,298 का जोन है। मतलब क्या कर सकता है निफ्टी कि 24,300 के आसपास 10-15 पॉइंट का ऊपर नीचे आप एक बफर जोन लेके चलिएगा, तो 24,300 के पास में निफ्टी आएगा और वहां पे सपोर्ट लेगा। और इसके बाद आई थिंक सो कि पोजिशनली ये एक बार के लिए 24,530 जोन और 24,640 जोन तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है बिफोर एनी फर्दर डाउनफॉल। तो ये हमने निफ्टी का एनालिसिस देखा। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं, सेम सिनेरियो है जो अभी तक का। आप लास्ट 6 डेज का अगर आप ट्रेडिंग कैंडल देखेंगे तो आज की जो क्लोजिंग है नियरली लास्ट 5 डेज के क्लोजिंग के ऊपर दिया है क्लोजिंग वाइज। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस में। तो सेम स्टोरी है, अगर बैंक निफ्टी स्लाइट गैप डाउन ओपन होता है या फिर आपका फ्लैट ओपन होता है, तो ये जो 50,200 का जो जोन आपको दिख रहा है ये बेहतर सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 50,200 के नीचे नहीं आता है बैंक निफ्टी, आपको सेलिंग का इसमें सोचना भी नहीं है। दो चीजें हो सकती है, अगर सपोज एक स्मॉल गैप डाउन मिले तो 50,200 के आसपास से यहाँ से प्राइस स्टार्ट होगा और इस तरीके का कुछ कैंडल बना सकता है। मैं आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट मान के चलिए गैप डाउन ओपन हो रहा है 50,200 250 के आसपास, तो ये क्या करेगा, नीचे तो दिखेगा आपको सेलिंग ट्रैप करने के लिए, लेकिन उसके बाद एक कैंडल आपको बड़ा सा कैंडल दिखता है, आपको इस तरीके का कैंडल बना सकता है कुछ बड़ा सा, जिसको सुपर कैंडल बोलते हैं। या फिर क्या कर सकता है, यहाँ पे बनेगा फिर ऊपर जाएगा, बीच में जाके डोजी टाइप की कैंडल फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर फुल ग्रीन कैंडल बना सकते हैं। विच मीन्स कि 50,200 का जो एरिया है बायर्स के लिए एरिया है। यहाँ तक अगर आपको जितना इसके नियर बाई में आपको प्राइस मिलता है, हम वहां पे बाइंग का हम प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस जोन।
ए वाला जोन जो आपको दिख रहा है 51,050 के आसपास, जो 2 अगस्त का, 2 अगस्त का जो लो है वहां पे, मतलब इसका लो है नियरली 51,087 के आसपास। तो एक पहला रेजिस्टेंस जोन होगा, अगर इसको पोजिशनली क्रॉस करता है आने वाले 1 से 2 दिन, तो आपको नेक्स्ट जो मूवमेंट है बैंक निफ्टी 51,600 51,700 तक मूवमेंट दिखा सकता है। मतलब कि 50,200 से लेके 51,700 का मतलब नियरली 1,200 से 1,500 पॉइंट का अपमूव के तैयारी में है बैंक निफ्टी। तो क्लियर ट्रेंड है, इसमें कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 50,200 के आसपास से हमें बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। और पहला टारगेट हमारा सिंपल सा 800 पॉइंट के लिए रहेगा 51,050 के आसपास। अगर 51,050 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा जो फर्दर टारगेट रहेगा वो नियरली 51,600 51,700 तक रहेगा, मतलब नियरली 1,200 से 1,300 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स हम देखते हैं फिन निफ्टी। फिर निफ्टी की एनालिसिस सेम है काइंड ऑफ। अगर आप इसका फॉर्मेशन देखते हैं, मेजरली दो ही इंडिकेटर्स इसमें लगाया हुआ है, एक बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है और एक पीवोट लगाया हुआ है, पीवोट जोन, ताकि अगर ये कई बार क्या होता है फ्लक्चुएशन ट्रैपिंग के लिए 20 एसएमए के ऊपर प्राइस निकलता है और आपको ट्रैप करने के लिए वापस से फिर से, जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आया डाउन फॉल, अपसाइड गया तो एक बिग बनाया है बट वहां से सेल आया है। यहाँ पे देखिए 20 एसएमए के एरिया के ऊपर गया, ये आपको पीवोट का जोन दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से सेलिंग आई। तो ये सब हम कंफ्यूजन से बच पाए, इसके लिए हमें क्या कोशिश करना है फिन निफ्टी में कि फॉर कमिंग डेज, मतलब इस वीक में जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे आज के डेट में निकल गया तो वेडनेसडे, कमिंग डेज ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का प्लान हमें जो समझना है। अभी फिन निफ्टी में क्या करेगा, जो आपको ये जो आज का लो दिख रहा है, आज का जो लो है 22,830 का, तो ये भी सेम स्टोरी है। लास्ट जो आज का अगर आप कैंडल देखेंगे तो 6 दिन की कैंडल है, मतलब लास्ट 5 दिन के ऊपर क्लोज दिया है फिर निफ्टी भी क्लोजिंग वाइज। तो इसमें भी सेम चीज है, अब जब तक 22,830 के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता है, हमें सेलिंग का नहीं सोचना है। क्या है, प्राइस आएगा, वहां पे आपके मन में लगेगा कि सेलिंग करते हैं, प्राइस गिरेगा और वहीं से प्राइस फिर से वापस उठ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 22,800 के एरिया के आसपास अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर आज 23,022 का अगर क्लोजिंग दिया है, इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है या स्लाइड गैप डाउन ओपन होता है तो क्या कर सकता है, 22,830 तक आ सकता है नीचे, और 22,830 तक नीचे आने के बाद यहां से फिर एक बुलिश कैंडल बनाएगा। या अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर क्या कर सकता है, फर्स्ट जो टारगेट हमारा रहेगा ये सेम आपका 2 अगस्त का जो लो है 22,238 का जो, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 20 एसएमए एरिया भी है, मतलब नियरली के 200 पॉइंट अपसाइड पे। और अगर इस एरिया को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 23,441 का। मतलब कि फिन निफ्टी पोजिशनली यहां से 400 450 पॉइंट अपसाइड के लिए तैयार है एज पर चार्ट। बैंक निफ्टी 1,200 से 1,500 पॉइंट अपसाइड के लिए रेडी है। और निफ्टी एक स्मॉल रेंज में है तो निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट अभी नहीं देख सकते, बट स्टिल 200 250 पॉइंट का मूवमेंट उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स की एनालिसिस ऐसी है, सेंसेक्स में अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। क्लोजिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेम चीजें हुई है, जो जैसे फ्राइडे का क्लोजिंग देखें 79,705 का, आज का जो क्लोजिंग है 79,648 का। इसमें क्या है कि पीवोट का ये रेजिस्टेंस जोन है, मतलब 79,857 का, और मल्टीपल स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। देखिए आप अर्ली कैंडल देखेंगे ना, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा 79,600 के आसपास। फिर आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक 79,000 के आसपास सपोर्ट दिखेगा, एक आपको 79,300 के आसपास सपोर्ट दिखेगा। मतलब कहने का कि अभी सेंसेक्स में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मीन्स अगर इस रेंज में प्राइस जब तक है 79,000 से 79,600 के बीच में, तब तक नो ट्रेड जोन रहेगा। मतलब चलिए मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या है कि सेंसेक्स 79,000 से 79,500 का जो जोन है, 79,600 का जोन लेके चलिए, यहाँ पे प्राइस आ रहा है नियरली, ठीक है, 79,600 700 का नियरली आप बेटर तरीके से 79,700 का जोन लीजिए, नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देना है कि जो ये
जो ओपन हाई बनाया था, मतलब यहाँ पे इस डेट में 79,984 रुपए 24 पैसे का, इसके ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग दे दे, ये ट्यूसडे को क्लोजिंग दे, वेडनेसडे को क्लोजिंग दे या थर्सडे को क्लोजिंग दे, इमीडिएट इसमें एक शार्प रैली आपको देखने को मिलेगा। और ये रैली कहां तक मिलेगा आपको? अपसाइड में। जो आपका 2 अगस्त का लो है 80,868 का, 80,868 का, तो आपको 80,800 का आप टारगेट लेके चलिएगा। मतलब नियरली 80,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो 800 पॉइंट का एक अपमूव मिलेगा इसमें कमिंग डेज में। तो क्लियर है, मीन्स इसमें अगर प्राइस वाइज अगर आप फेवरेबल देखते हैं तो 800 पॉइंट का इसमें अपमूव आपको सेंसेक्स में पोजिशनल बेसिस पर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। चलिए लास्ट बैंकेक्स इंडेक्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बैंकेक्स का स्टोरी थोड़ा अलग है। इसमें भी अगर आप क्लोजिंग वाइज देखेंगे तो लास्ट 5 डेज के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया है, प्लस में जो आपको जो पीवोट पॉइंट का जो जोन है इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें समझना है कि ये जो 57,400 का जो जोन है, 57,400 के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक हम बस बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। इसमें जो भी नेगेटिव न्यूज आता स्टिल इरिस्पेक्टिव की कोई मेजर गैप डाउन हो जाए, हम बेटर होगा हम पोजिशंस वहां पे मिस करेंगे। हम देखेंगे किस टाइप से प्राइस क्लोज करते हैं। ये जिस तरीके की लास्ट 5 डेज की कैंडल फॉर्मेशन है ना, दिस लुक्स लाइक की सेलर ट्रैपिंग है, एक पुल बैक फर्स्टली आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का कि इसमें जिस दिन भी ये 57,800 के ऊपर आधे घंटे अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 58,200 का। मतलब कि नियरली पहला टारगेट 400 पॉइंट का अपसाइड पे रहेगा। और अगर इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज करता है नेक्स्ट, उसके बाद एक रेजिस्टेंस 58,600 का है, फिर उसके बाद 59,100 का है। मतलब कि नियरली में पहला टारगेट 200 पॉइंट का, अगर आप उसको हम ट्रेल करेंगे फिर 400 पॉइंट का मिलेगा, और फिर 800 के बाद फिर सीधा आपको नियरली आप देखेंगे तो आपको नियरली 1,000 पॉइंट का एक शॉर्ट टर्म में पोजिशनल बेसिस पे मिल सकता है इसमें अपॉर्चुनिटी। मतलब नियरली 59,000 के आसपास से प्राइस जा सकता है, जो कि अभी करंट प्राइस है 1,500 पॉइंट का मूव है। बट स्टिल हम 1,500 पॉइंट्स डायरेक्ट कैच नहीं कर सकते क्योंकि हमें कंफर्मेशन भी चाहिए होगा। और कंफर्मेशन के लिए हमें देखना है कि 57,850 57,900 के आसपास प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। अगर उस प्राइस के आसपास अगर प्राइस ट्रेड होता है, सस्टेन करता है आधे घंटे 1 घंटे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हम धीरे धीरे इसको ट्रेल करते जाएंगे। पहला 400 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, फिर उसके बाद 600 पॉइंट का रखेंगे, और अल्टीमेटली जैसे 59,000 के आसपास एक बार आता है हम पोजीशन अपना बुक करेंगे और वेट करेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे। एक बार इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट इसका 60,500 के ऊपर निकल जाएगा, जो कि इस वीक की कैंडल क्लोजिंग किस टाइप की देती है, जिससे हमें थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं। सारे इंडेक्स की बात कर लिए नियरली, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन में मैं मेंशन कर देता हूँ अभी अभी जो फेवरेबल है यहाँ पे। फेवरेबल क्या चीज है निफ्टी में कि निफ्टी का जो 24,280 का जोन है, मतलब ये जो जोन है बायर्स का जोन है, उनके लिए फेवरेबल होगा। और एक क्या ट्रिगर कर सकता है, माइट गो अप टू टारगेट पॉइंट 24,640 तक का। ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अब इसको आपको निफ्टी 24,280 के नियर पे एक लाइक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर प्राइस अपसाइड जाता है तो 24,640 तक जा सकता है। मतलब नियरली 24,300 से 350 पॉइंट का मूवमेंट है। सेम बैंक निफ्टी में जब तक अभी फ्राइडे को लो को तोड़ता नहीं है ना, इट विल बी गुड कि हम बाइंग साइड सोचें, सेलिंग साइड से अननेसेसरी हम आई मीन ट्रैप होने से हम बचने की कोशिश करेंगे। सेम बैंक निफ्टी में मेंशन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का क्या है, 50,200 का जो जोन है, 50,200 के आसपास अगर आपको मिले तो बाइंग को अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे और ये टारगेट कर सकते हैं। माइट टारगेट फर्स्ट इसका जो जोन है 51,200 का रहेगा, और नेक्स्ट जोन इसका रहेगा वो 51,700 का जोन रहेगा। यहाँ तक मतलब नियरली आप अगर देखेंगे यहाँ से तो 1,500 पॉइंट्स का अपमूव की
प्रिपरेशन चल रही है, मतलब 1500 से 1500 पॉइंट आपको अपमूव की तैयारी चल रही है बैंक निफ्टी में। तो इस चीज पे आप ध्यान बना के रखिएगा अपना। सेम फिन निफ्टी का मेंशन कर देता हूँ। ये फिन निफ्टी अगर आपको, अगर ये इफ फिन निफ्टी अगर 23,000 के लेवल को अगर होल्ड करता है, देन नेक्स्ट मूव 23,400 का जोन तक ये अपसाइड एक आपको मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, जो कि काफी क्विक मूव आपको मिल सकता है, फास्ट मूव, मतलब नियरली 400 पॉइंट का मूव का तैयारी इसमें भी है। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, अप मूव का प्रिपरेशन है। सेंसेक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स में सबसे बेस्ट तभी होगा कि इसमें मेंशन कर रहा हूँ ना, जब सेंसेक्स 80,000 का जो जोन है इसके ऊपर जब सस्टेन करता है, देन जो हमारा अपसाइड मूव टारगेट कर सकते हैं वो 80-800 का जोन रहेगा। मतलब नियरली 800 पॉइंट का इसमें एक आपको एक शॉर्ट टर्म मूव मिल सकता है, 800 पॉइंट्स का मेंशन कर दिया हूँ आप मूव। और लास्ट बच गया बैंक एक्स। तो ओके, तो यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। वॉच लिस्ट में एडेड है, तो बैंक एक्स का मैं आपको शो कर देता हूँ। बैंक एक्स में सेम है, यहाँ पे मैं एनोटेट कर दे रहा हूँ इसमें। इसका जो जोन है बैंक एक्स का 57,400 का जो जोन है, एक्युमुलेशन जोन रहेगा इसका। इसमें मेंशन कर दे रहा हूँ, 57,400 का एक्युमुलेशन जोन है। फर्स्ट जो जोन रहेगा 58,200 का, और नेक्स्ट जोन है 59,100 का। मतलब फर्स्ट अप मूव जो शो कर सकता है 5800 200 तक, एंड देन नेक्स्ट अराउंड 59 के। आप इसमें 50 पॉइंट नीचे तक का बफर लेके चलिएगा, मतलब 58,950 के। तो कहने का मतलब कि नियरली 57,400 का जो प्राइस है यहाँ पे, 57,400 के आसपास से एक काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है, अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, प्राइस सीधा यहाँ से आएगा, फर्स्ट टारगेट 58,200 तक शो करने की कोशिश करेगा। अगर सपोज स्लाइड फ्लैट या उसके बाद हल्का सा एक नीचे साइड पे डाउन साइड आता, तो 57,400 के आसपास फिर से सपोर्ट फाइंड आउट करके ये 58,200 इसके ऊपर निकला तो 59,000 के आसपास तक, मतलब नियरली इसमें भी आपको कहीं ना कहीं 1500 से 1600 पॉइंट का एक शॉर्ट टर्म में आपको एक अपसाइड में मूव दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी यही अभी तक का जो एनालिसिस है, आज का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और जो लास्ट वीक का फॉर्मेशन था, उसके बेसिस पे लाइक ज्यादा जो रिस्क फेवरेबल है बाइंग साइड पे है, अभी सेलिंग साइड पे नहीं है। जब तक कि इसका फ्राइडे का आपका लो ब्रेक करके क्लोज ना करे, तब तक मैं सेलिंग साइड का मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। तो ये अभी तक का एनालिसिस है। और अभी जल्द ही कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे सेंसेक्स का जो पैटर्न्स बताया था अभी आपको, जो दिख रहा है एक ओपन हाई टाइप का फॉर्मेशन है यहाँ पे, एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। तो अभी मैं न्यू एक जस्ट वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें लाइक ओपन लो का क्या फॉर्मेशन है, क्या कंडीशंस बनता है, किस प्राइस पे ओपन लो बनता है, तो आपको बाइंग साइड में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कब ओपन हाई किस साइड में बनता है, किस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन हो, किस तरीके की पास फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि बेटर आपको सेलिंग साइड पे अपॉर्चुनिटी मिले, कैसे उसकी एंट्री लेते हैं, हमारा कैसा छोटा वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा, और रिस्क कैसे 1:5 1:6 आई मीन 6 का वहां पे रेशियो मिल सकता है। तो ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे, और एक मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। माइट बी कमिंग वीकेंड से मैं प्लान करूंगा, अभी मंडे टू फ्राइडे पहले एनालिसिस समझते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फोकस होगा लर्निंग सीरीज पे, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा,
किस तरीके से इमोशन इम्पैक्ट करता है, हम उसको कवर करने के लिए हम क्या क्या चीजें अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, जिससे इस चीज में आप मास्टरी कर पाओगे, आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाओगे, आप ट्रेड लोगे, फियर नहीं करोगे, आप पोजीशन साइजिंग कैसा मेंटेन कर पाओगे, आपका क्या कैपिटल साइज है, क्या परसेंटेज वाइज यूज करना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। आई होप आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आने वाले टाइम पे। और अगर आप एक चीज मैं आपको एश्योरिटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप 3 to 4 मंथ्स सारी जो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर आप उसको मॉनिटर करते हो क्लोजली, आप रियल पैसे से ट्रेड ना करो, आप पेपर ट्रेड करो या फिर वर्चुअल मनी से आप ट्रेड करो उस चीज को, क्योंकि रियल पैसा से मैं ट्रेड करना नहीं बोलूंगा आपको, आप वर्चुअल मनी से ट्रेड करो, आपको समझ में आएगा ऑर्डर कैसा पंच होता है, क्या चीजें होती है। और आपको कुछ भी अगर क्वेश्चंस होता है आप पूछ सकते हैं मुझसे। और ये सारी चीज होने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में आप काफी बेटर आपका ट्रेडिंग डिसीजन हो जाएगा। तो आज इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, कल के वीडियो। थैंक यू।